Hey guys, Swap here, back with another video. In this video, we'll covering about the physiology lecture. तो फिजियोलॉजी लेक्चर को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है. लास्ट आई नो दैट ब्लड या हीमोस्टेसिस टॉपिक कवर किया होगा, उसको बहुत टाइम हो गया. बीच में एनआर लेक्चर्स आए हैं और डेंटल हिस्टोलॉजी लेक्चर्स हैं, डीएडीएच लेक्चर्स. तो फिजियोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था. जस्ट ये रिकॉर्ड करते करते जस्ट फॉरगेट अबाउट द फिजियोलॉजी. सो लेट्स अगेन स्टार्ट करते फिजियोलॉजी. तो अब हम फिजियोलॉजी की रिप्रोडक्टिव यूनिट कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले द प्यूबर्टी एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे इस लेक्चर में. ऑल्सो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लाइक लास्ट वीडियो जो ओरल म्यूकोसा का रिकॉर्ड किया था मैंने, तो पार्ट 1 उसके अंदर साउंड नहीं आ रही है बेसिकली. तो उसके अंदर मैंने वहाँ आई हैव कवर्ड द फंक्शंस ऑफ ओरल म्यूकोसा के जो फंक्शंस हैं और जो इसकी इन्फॉर्मेशन है, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, एंड ये पूरा डिस्कस पार्ट किया था. नेक्स्ट वीडियो में हम केराटिनाइज्ड एपिथेलियम एंड जो लाइनिंग म्यूकोसा और ये सब डिस्कस करने वाले थे. मैस्टिकेटरी म्यूकोसा उसमें कवर हो गया था, बट आफ्टर दैट फॉर दैट डिले पर्पस आइदर मैं उसका रीमेक एक वीडियो पार्ट 1 वापस रीमेक कर दूंगी, या फिर उसका कुछ टेक्निकल इशू है तो उसको कुछ रेक्टिफाई करूंगी. एंड फॉर दैट सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, उसमें ये इशू था. एंड सो लेट्स फॉरगेट ऑल, लेट्स स्टार्ट विद द प्यूबर्टी. सो प्यूबर्टी स्टार्ट करते हैं हम. तो लेट्स बिगिन इट. सो सबसे पहले क्या होता है, जो आफ्टर बर्थ जो गोनैड्स होते हैं वो बहुत साइलेंट रहते हैं, एंड फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं बाय द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन से और द पिट्यूटरी हमारे सिक्रेट करते हैं द एफएसएच एंड द एलएच हार्मोन्स. एंड फाइनली मैच्योरेशन, जो फाइनल मैच्योरेशन करते हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन इज नोन एज द प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस. एंड एज ऑफ प्यूबर्टी दैट इज द गर्ल्स में इज 9 to 12 एंड इन बॉयज इट इज 12 to 16 years ऑफ एज. देन आफ्टर दैट कि चाइल्डहुड में हमारे जो प्यूबर्टी है, द प्यूबर्टी जो है स्मॉल अमाउंट में गोनेडोट्रोपिन सिक्रेट होता है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड उनका सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है बाय द एड्रिनल एड्रोजन, जिसको हम एडिनार्क बोलते हैं, विच अकर्स अबाउट 1 to 2 years आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. नाउ लेट्स सी द स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के स्टेजेस देखे तो 5 बॉयज के केस में और फीमेल्स के केस में 5 स्टेजेस देखने को मिलती है. दोनों में 5 स्टेजेस देखने को मिलती हैं. सबसे पहले हम बॉयज में देखते हैं तो बॉयज में 5 स्टेजेस देखने को मिलती है और ये कंप्लीट होती है 2 to 4 years में वन इट्स ऑनसेट. तो फर्स्ट स्टेज आएगी हमारी प्री एडोलसेंट स्टेज. फर्स्ट स्टेज इज द प्री एडोलसेंट स्टेज. आफ्टर प्री एडोलसेंट स्टेज द अदर स्टेज इज विद दिस स्टेज 2, दैट इज इसमें क्या होता है, टेस्टिस जो है, टेस्टिस का एनलार्जमेंट होता है मोर देन 2.5 सेंटीमीटर. एंड देन देयर कम्स द थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज में पेनिस का एनलार्जमेंट होता है, लेंथ वाइज पेनिस का एनलार्जमेंट होता है. ऑल्सो द स्क्रोटम एंड द टेस्टिस आर एनलार्ज एंड देयर इज स्पर्मार्किया इज आल्सो सीन. दिस इज द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द स्पर्म. मतलब जो यूरिन में फर्स्ट यूरिन मॉर्निंग सैंपल में स्पर्म्स विजिबल होते हैं. ऑल्सो दिस इज द थर्ड स्टेज. एंड देन देयर कम द फोर्थ स्टेज. फोर्थ स्टेज में हमको देखने को मिलता है पेनिस जो एनलार्जमेंट होता है उसका इन टर्म्स ऑफ विड्थ. अभी हमने देखा था पेनिस एनलार्जमेंट इन द टर्म्स ऑफ लेंथ, एंड इन दिस केस द एनलार्जमेंट इन टर्म्स ऑफ विड्थ. ऑल्सो इन द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म्स इज ऑल्सो सीन इन स्टेज 4, एंड इन स्टेज 5 4 एडल्ट पैटर्न ऑफ द सेक्सुअल फीचर इज डेवलप. सो दिस इज द 5 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज में हमने देखा था कि प्री एडोलसेंट स्टेज, देन टेस्टिस एनलार्जमेंट, पेनिस एनलार्जमेंट, एंड देन in terms of length, in terms of width. फोर्थ स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज में फुल एडल्ट पैटर्न डेवलप हो जाता है. After that, let's see in case of girls. In case of girls, 5 stages are seen. Stage 1 is the pre-adolescent stage. Pre-adolescent stage के बाद हमको देखने को मिलती है थैलार्क स्टेज. थैलार्क स्टेज में क्या होता है, थैलार्क स्टेज में there is a development of the breast and also the secretion of estrogen also takes place. And then there comes the pubarc stage. Pubarc stage में pubic symphysis, जो pubic area है वहाँ पे hairs develop होते हैं, and also the develop enlargement also seen. After that there is a stage 4, that is the menarche. menarche में menstrual cycle start हो जाती है, and in the stage 5 full adult pattern of the sexual features develop, and the menstrual cycle is regular. So these are the 5 stages. Pre-adolescent stage, thalarch, pubarc, menarche, and the full adult pattern. So these are the stages. सो इफ वी सी द मैकेनिज्म ऑफ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, तो इसमें एक हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है. तो हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है, बेसिकली हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस को. हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा जो स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी. अब एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है. अब हाइपोथैलेमस बेसिकली गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा. अब ये एक्ट करेगा गोनेडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी पे. एंटीरियर पिट्यूटरी
पिट्यूटरी इसकी वजह से गोनेडोट्रोफिन हार्मोन सीक्रेट करेगी एंड गोनेडोट्रोफिन हार्मोन एक्ट करेगा गोनेड्स पे. वंस इट एक्ट्स ऑन द गोनेड दैट इज द टेस्टिस एंड ओवरी देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एंड द एस्ट्रोजन रेस्पेक्टिवली which acts on the target's organ. So this is the mechanism of the onset of the puberty, and also there is the role of leptin is also seen in this case. After that, let's see the male reproductive system. Male reproductive system part, basically male reproductive system. तो इसमें हमको सबसे पहले गोनाड्स देखने को मिलते हैं. गोनाड्स क्या होता है? तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज द गोनाड्स. एंड ऑल्सो देयर इज अनदर टर्म इज द हर्माफ्रोडाइटिज्म. हमने ये एनिमल किंगडम में भी बताते हैं. ऑर्थ्रोपोड्स जो बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म. सो दैट इज द हर्माफ्रोडाइटिज्म. एंड देन सी द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आएंगे, दैट इज द टेस्टिस इन द गोनाड्स. एंड द एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स आएंगे, दैट इज द सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा एंड द पेनिस. सो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस इन द गोनाड्स एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में आएंगे हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड द पेनिस. आफ्टर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में हम देखेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस. तो टेस्टिस की अगर फंक्शनल एनाटॉमी देखें तो टेस्टिस जो है वो वॉलनट शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. और कहाँ लोकेटेड होता है? हमारे स्क्रॉटम में. स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस लोकेटेड होता है विद वॉलनट शेप्ड स्ट्रक्चर. एंड टेस्टिस की अगर कवरिंग की बात करें तो टेस्टिस की 3 कवरिंग देखने को मिलती है आपको. सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है दैट इज द ट्यूनिका वेजाइनलिस, देन देयर कम्स द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड इनसाइड सबसे अंदर वाली है दैट इज द ट्यूनिका वेस्कुलोसा. नाउ लेट्स सी द पेरेन्काइमा ऑफ टेस्टिस. तो टेस्टिस को हम लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो लेट्स हम टेस्टिस को लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज द परफेक्ट डायग्राम गिवन हियर फॉर दैट. So basically we can divide the testis in the lobes of testis. So this is the tunica albuginea. Tunica albuginea से हमको देखने को मिलता है mediastinum testis, and mediastinum testis से विच देखो this is the mediastinum testis. Mediastinum testis इधर कंटिन्यू हो रहा है ये वाला, ये इधर पोर्शन दैट इज द सेप्टुलर टेस्टिस. सेप्टुलर टेस्टिस कंटिन्यू हो रहा है, पिरामिडल लोब्यूल्स फॉर्म करेंगे. इसे पिरामिडल लोब्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं. पिरामिडल लोब्यूल्स के अंदर आपको ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर क्या रन करेगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, विच यू कैन सी हियर. दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सो दिस इज द पेरेन्काइमा ऑफ टेस्टिस. लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में आपको ट्यूनिका एल्बुजिनलिस से मीडियास्टाइनम विद रेटेड टेस्टिस. देन यू विल सी द सेप्टुलर टेस्टिस. आफ्टर सेप्टुलर टेस्टिस you will get to see the pyramidal lobules and seminiferous tubules. So seeing the seminiferous tubules in detail. So seminiferous tubule जो है basically seminiferous tubule की wall किससे बनती है? It is formed of the 3 layers. पूरी seminiferous tubule जो है इसकी wall 3 layers की बनती है. तो 3 layers कौन सी है? सबसे outer जो है capsule और we can say the tunica propria, capsule tunica propria. Then there comes a thin homogeneous basement membrane. Then there comes the stratified epithelium or the spermatogenic और stratified epithelium. Stratified epithelium हमको 2 टाइप की cells देखने को मिलते हैं, spermatogenic cells और the germ cells. एंड दूसरी आती है सर्टोरी सेल, स्टेंटिकुलर सेल और सपोर्टिव सेल्स. तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में 2 टाइप की सेल्स देखने को मिलेगी, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, जर्म सेल्स, सर्टोरी सेल्स, स्पर्मेटोजेनिक सेल और वी कैन से द जर्म सेल्स. एंड ऑल्सो देयर इज टाइप 2 सेल दैट इज द सर्टोरी सेल और वी कैन से द स्टेंटिकुलर और सपोर्टिव सेल. बेसिकली नरिशमेंट का काम करते हैं. तो सीइंग द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. तो बेसिकली ये क्या होती है? प्रिकर्सर होती है ऑफ द स्पर्मेटोजोआ के. जो डेवलप्ड स्पर्म होता है, जो मैच्योर स्पर्म होता है उसको स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया. इसमें जो स्पर्मेटोजेनिक सीक्वेंस ऑफ सिक्वेंशियल सेल्स जो होते हैं, तो प्रिकर्सर सेल्स होती है स्पर्मेटोजोआ की. अटैच्ड होती है कि सर्टोली सेल्स है. तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स इज अटैच्ड टू द सर्टोली सेल्स वाया साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस. इन चिल्ड्रन हमको देखने को मिलते हैं प्रिमिटिव स्टेज में देखने को मिलती है, क्योंकि चिल्ड्रन में हमको फॉर्मेशन नहीं होता. आफ्टर बाद में उसके बाद हमको देखने को मिलती है सर्टोली सेल. तो सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन होता है कि सर्टोली सेल्स जो है बेसिकली नरिश करते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को. ये एरोमेटेज एंजाइम सीक्रेट करती है. ऑल्सो दे सीक्रेट द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज द ABP. ऑल्सो सीक्रेट द ईस्ट्रोजन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ईस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करती है. इनहिबिन प्रोड्यूस करती है, एक्टिविन प्रोड्यूस करती है. इनके क्या फंक्शन है वो हम आगे देखेंगे अभी. ऑल्सो दे सीक्रेट द म्यूलेरियन रिग्रेशन फैक्टर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आगे हम देखने वाले व्हाट इज म्यूलेरियन रिग्रेशन फैक्टर. सो दे सीक्रेट द म्यूलेरियन रिग्रेशन फैक्टर MRF और वी कैन से द म्यूलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर. तो टाइट जंक्शन की तरह एक्ट करती है बिटवीन द सर्टोली सेल्स फॉर्म द ब्लड टेस्टिस बैरियर.
आफ्टर दैट लेट्स सी द पाथवे ऑफ द स्पर्म मूवमेंट. सो टेस्टिस से लोब्यूल्स फॉर्म होते हैं. लोब्यूल्स कंटिन्यूज एज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ये पाथवे हमने इनिशियली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो 12th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है. इट इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटिन्यूज एज द रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस कंप्लीट वास डिफरेंशिया. वास डिफरेंशिया कंटिन्यूज एट हेपिडाइडमिस. एपिडाइडमिस में हमको पहले हेड पोर्शन देखने को मिलेगा, फिर डक्ट ऑफ एपिडाइडमिस. फर्स्ट ऑफ हेड ऑफ एपिडाइडमिस एंड डक्ट ऑफ एपिडाइडमिस. आफ्टर डक्ट ऑफ एपिडाइडमिस we'll see the vas difference. Vas difference continues as the ampulla of vas difference, which continues in the ejaculatory duct, then penis, then the urethra. So this is the pathway of sperm movement. After this, let's see the interstitial cells of Leydig. So interstitial cells of Leydig क्या होती है? Basically हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं जो सिचुएटेड होती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में. जो हमने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से बीच में देखे थे, तो उनके बीच में से सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ Leydig. आफ्टर दैट लेट्स सी द सेमिनल वेसाइकल. तो सेमिनल वेसाइकल जो है वो सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करती है, जो 60% ऑफ स्पर्म, जो टोटल सीमन जो है हमारा, टोटल 60% सीमन को फॉर्म करती है. इट फॉर्म्स 60% ऑफ द टोटल सीमन. इट फंक्शंस ऑफ द सेमिनल फ्लूइड क्या है कि सेमिनल फ्लूइड जो है बेसिकली स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. इस सीमन जो है, सीमन का क्लॉटिंग होना, इसके बिकॉज ऑफ दिस देयर अकर्स ऑफ द क्लॉटिंग ऑफ द सीमन. ऑल्सो द इसके अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट है वो रिसेप्टिव कैपेसिटी बढ़ाते हैं ऑफ द सर्वाइकल म्यूकोसा. एंड ऑल्सो ये रिवर्स पेरिस्टाल्सिस भी करते हैं यूट्रस में. यूट्रस में व्हेन द स्पर्म यूज्ड टू रीच द यूट्रस एंड वो अपोजिट मूवमेंट होता था, अपवर्ड मूवमेंट होता था. इट इज ड्यू टू द रिवर्स पेरिस्टाल्सिस का काम करते हैं द यूट्रस इन द फैलोपियन ट्यूब्यूल्स. आफ्टर दिस लेट्स सी द प्रोस्टेट ग्लैंड. तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बेसिकली सीक्रेट प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीक्रेट करती है. दिस इज ऑल द एक्सेसरी ग्लैंड्स. तो ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीक्रेट करती है प्रोस्टेट ग्लैंड. और प्रोस्टेट फ्लूइड जो है वो 30% ऑफ टोटल सीमेन. हमने देखा था कि दैट इज द सेमिनल वेसिकल कॉन्स्टिट्यूट, इसका जो फ्लूइड है 60% ऑफ टोटल सीमेन, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का है वो 30% ऑफ द टोटल सीमेन. एंड इट प्रोस्टेटिक फ्लूइड का क्या फंक्शन है? ये स्पर्म जो है, स्पर्म की मोटिलिटी मेंटेन करने का काम करता है. ऑल्सो जो है इस सीमेन जो है, सीमेन को क्लॉट करने का काम करता है. हमने देखा था जैसा सेमिनल फ्लूइड का फंक्शन था, इसके ये स्पर्म मोटिलिटी का काम करता है. ऑल्सो द क्लॉटिंग ऑफ सीमेन एंड ऑल्सो द लाइसिस ऑफ क्लॉट. कोई क्लॉस है, क्लॉस को क्लॉट बर्स्टिंग, दिस इज द लाइसिस ऑफ क्लॉट का काम करता है. एंड आफ्टर प्रोस्टेट ग्लैंड लेट्स सी द पेनिस. तो पेनिस जो है पेयर्ड ऑफ आर बाय फॉर्म्ड बाय द पेयर्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड द अनपेयर्ड कॉर्पस स्पॉन्जियम. जो पेनिस है उसके ऊपर टिवो, इट इज फॉर्म्ड बाय द टिश्यू विच इज नोन एज द कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. एंड दो आपको पेयर्ड में ऐसे कॉर्पोरा कैवर्नोसा देखने को मिलेंगे और एक अनपेयर्ड कॉर्पस आगे वाला पोर्शन कॉर्पस स्पॉन्जियम देखने को मिलेगा. कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो कंटिन्यूज द ग्लांस पेनिस, जो आगे का ब्रॉड पोर्शन ऑफ द पेनिस, इट इज नोन एज द ग्लांस पेनिस. एंड द ग्लांस पेनिस इज बेसिकली फाउंड, बेसिकली इट्स कवर्ड बाय द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. आफ्टर द पेनिस लेट्स सी स्टडी द यूरेथ्रा. तो यूरेथ्रा जो है वो हमको दो टाइप का देखने को मिलता है, इंटरनल यूरेथ्रा एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रा. एंड ग्लैंड्स ऑफ लिटर जो है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, वो भी हमको प्रेजेंट देखने को मिलता है यूरेथ्रा में. तो ग्लैंड्स ऑफ लिटर एंड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर. नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस. तो टेस्टिस के फंक्शन क्या है? टेस्टिस बेसिकली गैमेट्स का फॉर्मेशन बनाता है. तो मेल स्पर्म जो है दैट इज द मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है टेस्टिस. एंड ऑल्सो क्या फंक्शन है इसका कि ये मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कर रहा है. तो टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कर रहा है और एक स्पर्म खुद स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है. आफ्टर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस लेट्स सी द स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. जो स्पर्म का डेवलपमेंट है, पूरे स्पर्म के जो स्टेजेस है वो क्या है? सबसे पहली स्टेज है द स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन. आफ्टर स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन देयर इज अ स्टेज ऑफ ग्रोथ, प्रोलिफरेशन, स्टेज ऑफ ग्रोथ, एंड देन देयर कम्स द स्टेज ऑफ मैच्योरेशन देन ट्रांसफॉर्मेशन. प्रोलिफरेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट्स स्टडी द प्रोलिफरेशन, मैच्योर, ग्रोथ एंड द. सो प्रोलिफरेशन में हमने पता है सबसे पहले क्या होता है, जो मैच्योर स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में. तो देयर इज अ स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन. और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट अब ग्रो होने लगेगा, दैट इज द ग्रोथ स्टेज. प्रोलिफरेट की बताएगी ग्रोथ स्टेज. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज फॉर्म राइट नाउ, इट्स बेसिकली उसकी ग्रोथ होने को मिलती है. आफ्टर दैट द स्टेज ऑफ मैच्योरेशन. मैच्योरेशन में हमको दो फेजेस देखने को मिलेंगे. फर्स्ट फेज ऑफ मैच्योरेशन एंड द सेकंड फेज ऑफ मैच्योरेशन. फर्स्ट फेज ऑफ मैच्योरेशन में हमको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में. एंड सेकेंड फेज ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटिड्स में. तो स्टेज ऑफ मैच्योरेशन में प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी से स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बना. तो ये भी कितने फेज में? सेकेंड, ये वाला जो मैच्योरेशन फेज है इट अकर्स इन द 2 phases. एंड आफ्टर द स्टेज ऑफ मैच्योरेशन हमको देखने को मिलता है स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. विल सी द स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हमको दो देखने को मिलता है, जैसे स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन.
स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स बने हुए स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन होता है स्पर्मेटोजोआ और वी कैन से द स्पर्म्स में। एंड स्पर्मिएशन क्या होता है, जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ जो बन चुके हैं तो दे आर फॉर्म्ड, दे आर जस्ट रिलीज आउट ऑफ द ल्यूमेन, ल्यूमेन के बाहर चले जाते हैं। सो दीज आर द टेस्टेस के जो स्टेजेस हैं, ये जो स्टेजेस हैं हमने वो डिस्कस की। नाउ लेट्स स्टडी द रोल ऑफ हार्मोन। तो लेट्स सी द रोल ऑफ अ हार्मोन इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या हार्मोन्स का रोल होता है, जिससे अब इसमें केवल टेस्टोस्टेरोन नहीं है, डिफरेंट एफएसएच, एलएच, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इनहिबिन, एक्टिविन, ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। तो एफएसएच क्या करता है इसमें, जब स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो एफएसएच क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली इनिशिएट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को चालू करवाता है, उसको प्रोलिफरेट कराता है, दैट मीन्स स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने का प्रोसेस, एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एड्रिनोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड ईस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और ईस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है उनका फॉर्मेशन होता है। एंड देन आफ्टर एफएसएच लेट्स सी द एलएचएच, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है बेसिकली, इट सीक्रेट कराता है टेस्टोस्टेरोन को, सीक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट कराएगा, एंड ऑल्सो द ग्रोथ सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन बनता है मेल में, इट इज बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड देन ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है बेसिकली फॉर जनरल बीएमआर मेंटेन करने का काम करता है, ग्रोथ हार्मोन फॉर जनरल बीएमआर। एंड ऑल्सो द प्रोलिफरेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया बने थे उनके प्रोलिफरेशन में हेल्प करते, तो प्रोलिफरेशन हमने देखा एक तो एफएसएच हेल्प कर रहा था, एंड ऑल्सो एफएसएच के साथ ग्रोथ हार्मोन भी हेल्प करता है। आफ्टर दैट टेस्टोस्टेरोन का अगर फंक्शन देखें तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो बेसिकली स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोगोनियल में हेल्प करता है, जो डिफरेंट स्टेजेस चलती हैं एक्सेप्ट प्रोलिफरेशन को छोड़ के, क्योंकि प्रोलिफरेशन में हमारे दो ऑलरेडी हेल्प करते हैं, दैट इज द एफएसएच एंड ऑल्सो द ग्रोथ हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन बाकी के स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेजेस में हेल्प करेगा एक्सेप्ट प्रोलिफरेशन। आफ्टर टेस्टोस्टेरोन देयर कम्स द ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन जो होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, दैट इज स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट कराना, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। एंड देन देयर कम्स इनहिबिन, इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन इनहिबिट करता है एफएसएच सीक्रेशन, जो एफएसएच है एफएसएच का सीक्रेट नहीं होने देता है थ्रू द फीडबैक मैकेनिज्म। ऑल्सो देयर कम्स एक्टिविन, एक्टिविन जो है वो एंटागोनिस्ट है तो इनहिबिन का। अब इनहिबिन बेसिकली इसका एंटागोनिस्ट है, मतलब इनहिबिट जो है वो हमारा क्या कर रहा था, एफएसएच का सीक्रेशन नहीं होने दे रहा था फीडबैक मैकेनिज्म से, तो एक्टिविन जो है वो सीक्रेट होने देगा एफएसएच को, तो अब उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। आफ्टर दैट लेट्स सी द अदर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली द इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, का बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। इन द केस ऑफ क्रिप्टोर्किडिज्म, क्रिप्टोर्किडिज्म में जो है बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, तो उस केस में टेस्टिस जो है वो डेवलप नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता। ऑल्सो इन्फेक्शियस डिजीज जैसे मम्प्स वगैरह होगा उस केस में भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता। देन अनदर फीचर अनदर इज द एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के एंडोक्राइन फंक्शंस क्या है कि वो एंड्रोजन सीक्रेट करता है टेस्टिस, की टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो, आपने बोला था टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, एंड ऑल्सो द एंड्रोस्टेनोडियन भी सीक्रेट होता है टेस्टिस से। मेन इज द टेस्टोस्टेरोन, उसके अलावा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोस्टेनोडियन इज also secreted by testis. After that हमको टेस्टिस में एंडोक्राइन फंक्शन एज अ लेडिक सेल्स मिलेगी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ऑल्सो द जोना रेटिकुलरिस भी हमें देखने को मिलेगा। Now let's see the testosterone secretion different periods of life। तो फीटल लाइफ, चाइल्डहुड, अडल्ट और ओल्ड एज, अगर हम इन सब में कंपेयर करें तो फीटल लाइफ में हमको टेस्टिस का सीक्रेशन नहीं देखने को मिलता। चाइल्डहुड में भी हमको बेसिकली ज़्यादा डेवलप हो रहा होता है तो हमको इतना नहीं मिलता। मेन हमको देखने को मिलता है एडल्ट स्टेज में, और ओल्ड स्टेज में आते आते इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड, सीजेज हो जाता है, कम हो जाता है, और वीकेंड से सीज हो जाता है एट लेटर ऑन टाइम के साथ। आफ्टर दैट लेट्स सी द फंक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इन फीटल लाइफ। तो फंक्शन टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है फीटल लाइफ में। फीटल लाइफ में जो है वो डिफरेंशिएट करता है फीटस में क्या कि आइदर इट फॉर्म अ मेल और द फीमेल। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, जो अब हमने देखा था MRF द म्यूलेरियन फैक्टर, तो बेसिकली क्या होता है जो फीटस में दो डक्ट प्रेजेंट होती है, जो म्यूलेरियन डक्ट। अब अगर आप फीटस को देखोगे तो फीटस में दो डक्ट प्रेजेंट होती है, आइदर इट कुड बी म्यूलेरियन डक्ट, ये इज विद रेस्पेक्ट टू द फीमेल्स, एंड वॉल्फियन डक्ट इज विद रेस्पेक्ट टू द मेल्स। अगर मेल है तो उसमें वॉल्फियन
डक्ट होगी, फीमेल में म्यूलेरियन डक्ट होगी। और टेस्टोस्टेरोन अगर सीक्रेटेड होगा, सपोज अगर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हो रहा है देन वॉल्फेरियन डक्ट डेवलप होगी। और अगर म्यूलेरियन डिप्रेस हो जाएगी, दैट मीन्स एमआरएफ जो है म्यूलेरियन रिग्रेशन फैक्टर जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो अगर मान लो मेल डेवलप होना होता है, सपोज लाइक मेल डेवलप होना होता है, उस केस में एमआरएफ जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर ईस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ, सपोज जस्ट लाइक द बेबी फीटस डेवलप हो रहा होता है, फर्स्ट टाइम अगर मान लो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ, आपको आई होप इट्स गेटिंग क्लियर टू यू, अगर व्हेन फीटस इज गेटिंग डेवलप, तो अगर ईस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ, तो ईस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ दैट मीन्स जो म्यूलेरियन डक्ट है, म्यूलेरियन डक्ट डेवलप होगी, सो इट गिव राइज टू द, ये फीमेल के केस में होता है। और उस केस में वॉल्फियन डक्ट जो है मेल में होती है वो डिसअपियर हो जाएगी। और सपोज वहीं केस में अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ है, तो टेस्टोस्टेरोन के केस में वॉल्फियन डक्ट डेवलप होगी और फीमेल वाला जो म्यूलेरियन डक्ट है वो डिसअपियर हो जाएगी। तो म्यूलेरियन डक्ट के ऑल्सो इसमें म्यूलेरियन डक्ट के डिसअपियर होने में म्यूलेरियन रिग्रेशन फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि म्यूलेरियन डक्ट को डिसअपियर होने में। So that is the function of the Mullerian regression factor. I hope you just get clear to you, वहाँ पे अभी mention था। So now this is the Mullerian regression factor. Also the development, also the testis का function है कि development of the accessory sex organ and the external genitalia। हमने देखा था prostate glands and other prostate seminal vesicles, penis and urethra, and also descent of testis, also function testis का जो descent है वो भी देखने को मिलता है because of the testosterone। After that is cryptorchidism। क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है, बेसिकली टेस्टिस जो है वो नीचे डिसेंड नहीं हो पाते। इट इज अ फेलियर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस फ्रॉम द एब्डोमेन टू स्क्रोटम। टेस्टिस जो है बेसिकली एब्डोमेन से लेकर स्क्रोटम में नीचे डिसेंड नहीं हो पाते, इसको हम बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। इस केस में अगर ये ट्रीट नहीं किया गया तो ऐसे मेल जो है बेसिकली प्रोन होते हैं टू द टेस्टिकुलर कैंसर, उनको टेस्टिकुलर कैंसर भी हो सकता है। तो क्रिप्टोर्किडिज्म इज बेसिकली द फेलियर ऑफ द डिसेंड ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन टू द स्क्रोटम एंड इज नोन एज द अनडिसेंडेड टेस्टिस। आफ्टर क्रिप्टोर्किडिज्म लेट्स सी द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन अडल्ट लाइफ। हमने फीटल लाइफ में देखा था कि फीटल लाइफ में वो बेसिकली वो डिटर्मिनेशन का काम करते हैं वाइदर वॉल्फियन डक्ट या म्यूलेरियन डक्ट के फॉर्म में। लेटर ऑन अगर हम एडल्ट लाइफ में देखें तो एडल्ट लाइफ में डेवलपमेंट होता है इनका, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड देन इंक्रीज इन द बीएमआर में हेल्प करते हैं। ऑल्सो द इंक्रीज इन सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। ऑल्सो द माइल्ड एरिथ्रोपोइटिक एक्शन भी होता है इनका, ब्लड फॉर्मिंग एक्शन होता है। ये बेसिकली अफेक्ट करते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर्स को, लाइक मस्कुलर ग्रोथ, बोन ग्रोथ, ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर एंड रिब केज। ऑल्सो जो सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे हेयर ग्रोथ हो गई स्किन पे, जो चेस्ट पे हेयर्स, मस्कुलर ग्रोथ, बोन ग्रोथ होती है, शोल्डर रिब केज का ब्रॉड होना, स्किन चेंजेस, वॉइस चेंजेस, मेलेनिन का इंक्रीज होना, सीबम थिकनेस, सीबम का इंक्रीज होना, लाइक पिंपल अपीयर्स होते हैं तो सीबम का इंक्रीज होना। ऑल्सो ऑल ओवर हेयर ग्रोथ भी देखने को मिलती है, हेड हेयर्स, क्रैकिंग वॉइस देखने को मिलती है। So these are the functions of the testosterone in adult life. After let's see the mode of action of testosterone. तो टेस्टोस्टेरोन का मोड ऑफ एक्शन क्या है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक्ट करता है हमारे जीन्स के थ्रू, हमारे जो जीन्स होते हैं उसके थ्रू एक्ट करता है बेसिकली। तो रेगुलेशन कैसा होता है टेस्टोस्टेरोन का, फीटस में तो बेसिकली जो ह्यूमन कोरियोजेनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ऑलमोस्ट इक्वल काम करते हैं। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, ह्यूमन कोरियोजेनिक और द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बेसिकली ये सीक्रेट करते हैं लेडिक सेल्स बाय द एंड दे सीक्रेट द टेस्टोस्टेरोन। एंड इन एडल्ट्स के केस में GnRH जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फॉर्म्स द LH जो है वो लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है और लेडिक सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करती है। सेम जो एडल्ट के केस में है लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट बाय द LH बाय स्टिमुलेशन ऑफ GnRH, और सेम पर फीटल के केस में लेडिक सेल्स ही स्टिमुलेट होंगी, बट वहाँ स्टिमुलेट हो रही है इन तक बाय HCG ह्यूमन कोरियोजेनिक गोनेडोट्रोपिन और वी कैन से LH इसमें, and just like same case है दोनों के बीच में। आफ्टर दैट लेट्स सी द फीडबैक कंट्रोल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फीडबैक कंट्रोल को अगर देखें तो इसमें हमको LH का अगर इंक्रीज होगा तो वो स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को। अगर सपोज फीडबैक के से टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट होगा तो बेसिकली सपोज अगर LH जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो वो स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होने के बाद वो एंटीरियर पिट्यूटरी वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो बना रहा था उसको कम कर देगा बनाना, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन
का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसको सिग्नल ही नहीं जाएगा तो वो टेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं, तो टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट कम हो जाएगा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस। एंड आफ्टर दैट अगर डिक्रीज LH जो है वो कम हो रहा है, उस केस में वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा इटसेल्फ कि GnRH रिलीजिंग का हार्मोन सिक्रेट करो, और वो इसकी वजह से वापस इंक्रीज हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट में। आफ्टर दैट लेट्स सी द अबाउट द सीमेन। तो सीमेन जो है वो ग्रे और वाइट फ्लूइड होता है जो कंटेन, इसके अंदर स्पर्म्स देखने को मिलता है, तो फ्लूइड देखने को मिलता है। सीमेन में हमारा क्या देखने को मिलता है, कंपोजिशन अगर देखें सीमेन का, तो पूरा जो सीमेन है हमने देखा था सेमिनल वेसिकल जो सीमेन फॉर्म होता है, सीमेन में 10% तो स्पर्म देखने को मिलता है, प्लस 90% जो है उसमें सेमिनल प्लाज्मा देखने को मिलता है। सीमेन का मेन कंपोजिशन याद रखिएगा, सीमेन का मेन कंपोजिशन स्पर्म्स नहीं है, मेन कंपोजिशन सेमिनल प्लाज्मा और 10% स्पर्म देखने को मिलता है। स्पर्म्स कहाँ से आते हैं, वाया टेस्टिस, और सेमिनल प्लाज्मा जो है बेसिकली प्रोस्टेट बनाती है, और सेमाइनल वेसिकल्स के भी आता है बल्बर ग्लैंड और बल्ब जो प्रोस्टेट से, तो पूरा जो सेमाइनल प्लाज्मा है हमने देखा था अलग अलग से आया था, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो सबसे जो उसका जो वाइट अपीयरेंस होता है ना सेमिनल प्लाज्मा का, वो बेसिकली प्रोस्टेट के थ्रू आया है, और उसका जो विस्कोसिटी है, उसकी जो विस्कोसिटी थिकनेस है, वो बेसिकली सेमिनल वेसिकल एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के थ्रू मिलती है। आफ्टर दैट लेट्स सी द इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन जो है बेसिकली जो सीमेन होता है वो डिस्चार्ज होता है थ्रू द सेक्सुअल एक्ट। जब एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स सीमेन इज यूज टू डिस्चार्ज, एंड के प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज को हम बोलते हैं इज कॉल्ड द इजैकुलेशन। तो दिस इज द इजैकुलेशन। एंड बेसिकली अब हम कंपेयर करें इनिशियल सीमेन और सीमेन आफ्टर 30 मिनट्स, तो इनिशियल सीमेन जो है वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब दैट मीन्स वो थिक होता है, और ड्यू टू द वीक कोएगुलम फॉर्मेशन बाय द फाइब्रोजन। इनिशियली जो बहुत थिक होगा तो उसका वीक कोएगुलम फॉर्मेशन होगा बाय द फाइब्रोजन, एंड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ द इंटरकोर्स इट्स बिकम मोटाइल, दैट मीन्स इट्स थोड़ा लिक्विफाइड हो जाता है वो ड्यू टू द लाइसिन, और क्योंकि फाइब्रोनोलाइसिन जो है उसका वो लाइसिन कर देंगे, देयरफॉर उसका बस्टिंग करेंगे एंड इट्स मेकिंग इट द लिक्विफाइड। आफ्टर दैट लेट्स सी द स्टडी अबाउट द स्पर्म इंडिविजुअली। तो स्पर्म काउंट को देखिए, तो स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है, तो नॉर्मल स्पर्म काउंट इज 100 to 150 मिलियन पर ml। एंड ऑल्सो द स्टर्लिटी के केस में 20 मिलियन हो जाएगा। हम बोलते हैं ना स्टराइल केस, उसमें रिड्यूस हो जाते हैं ये, तो नॉर्मल जो है 100 to 150, अगर इन केस ऑफ स्टर्लिटी इट बिकम्स ओनली 20 मिलियन। एंड सर्वाइवल टाइम कितना होता है, मतलब कितनी उसकी वायबिलिटी होती है, कितने टाइम तक रह सकता है, तो वो बेसिकली 24 से 48 आवर्स तक उसकी वायबिलिटी होती है, उसका सर्वाइवल टाइम होता है। एंड देन देयर कम्स मोटिलिटी देखें तो रेट उसकी होती है 3 mm per minute इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। नाउ लेट्स सेट द सी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। तो स्ट्रक्चर में हमको बेसिकली हेड देखने को मिलता है, नेक, बॉडी एंड टेल। तो हमको 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। तो नेक और जो बॉडी पोर्शन है वो उसको मिड पीस बोलते हैं। इस इनिशियली पोर्शन देयर इज अ, लेट्स सी आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम हियर, so you can see this is the head portion, then there comes the mid portion, middle piece, इसमें neck portion है, and then this is the tail portion, इसमें neck और the body आएगी, and this comes the tail portion। सो एंटीरियर एंड जो है नेक, इसमें हमको एंटीरियर एंड नॉब प्लस पोस्टीरियर एंड नॉब देखने को मिलेगा। बॉडी में हमको बेसिकली एक्सियल फिलामेंट प्लस स्पाइरल फिलामेंट देखने को मिलता है। एंड टेल जो है पूरा जो एक तो पूरा चीफ मेन पीस होता है, उसमें टर्मिनल एंड पीस होता है। तो लेट्स सी दिस इज द चीफ मेन पीस स्पाइरल फिलामेंट। तो हमने नेक में देखा, नेक में हमको क्या देखने को मिला, इसके डायग्राम के तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो नेक में हमने देखा एक तो एंटीरियर एंड नॉब है, ये आगे वाला एंटीरियर एंड नॉब, एंड जैसे ये पीछे वाला जो है दैट इज द पोस्टीरियर एंड नॉब। आफ्टर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड नॉब हमने लेट्स कम टू द बॉडी। तो बॉडी में हमको एक तो स्पाइरल फिलामेंट देखने को मिला, ये एक बेसिकली एक्सियल फिलामेंट रन कर रहा है, जैसे कोई कॉइल होती है उसके ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर अगर कॉइल सराउंड कर दिया, तो बेसिकली एक्सियल फिलामेंट देखने को मिला, उसके अराउंड हमको स्पाइरल फिलामेंट देखने को मिला। आफ्टर एक्सियल स्पाइरल फिलामेंट अगर हम टेल पोर्शन को देखें, तो टेल पोर्शन में बेसिकली हमको चीफ पेस ऑफ टेल देखने को मिलेगा, चीफ पेस ऑफ टेल, एंड ऑल्सो द ये जो नीचे वाला पोर्शन है दिस इज टर्मिनल पोर्शन ऑफ द टेल। तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। और इन नेक जो बॉडी पोर्शन है, पूरा जो मिड पोर्शन है, मिड पीस और टेल पीस, इनके बीच में हमको एक एंड डिस्क देखने को मिलेगी, दिस एंड डिस्क यू कैन सी। एंड हेड ऑफ स्पर्म में अगर डिटेल में देखें तो हेड ऑफ स्पर्म में एक्रोसोम ऑक्यूपाई करता है। एक्रोसोमल रिएक्शन होती है इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, द एक्रोमोसोमल कैपेसिटेशन, उसमें एक्रोसोम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देयर इज अ न्यूक्लियस ऑल्सो इन द हेड रीजन।
After that, let's see the male climateric or we can say the male andropause या वायरोपॉज. बेसिकली होता क्या है, 50 की ईयर्स की बात, मतलब ओल्ड एज में जो लेडिक सेल्स है वो कम एक्टिव हो जाती है. हमने देखा था जो लेडिक सेल जो एक्टिविटी है, जो बेसिकली एक्टिविटी है वो कम हो जाती है ओल्ड एज में. सबसे ज़्यादा एक्टिविटी एडल्ट एज में रहती है. तो आफ्टर एज ऑफ 50 लेडिक सेल जो है वो लेस एक्टिव हो जाएंगी. तो लेडिक सेल्स लेस एक्टिव हो जाएंगे तो एंड्रोजन्स नहीं बनेंगे. हमने देखा था लेडिक सेल्स लेटर ऑन बाय स्टिमुलेशन वो सीक्रेट कर रही थी टेस्टोस्टेरोन, तो वो एक्टिव कम हो जाएंगे तो बेसिकली एंड्रोजन्स कम सीक्रेट करेंगे, दैट इज टेस्टोस्टेरोन कम सीक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से इमोशनल और फिजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं. तो दैट इज बेसिकली द मेल क्लाइमेटेरिक और द मेल एंड्रोपॉज में जो हमको देखने को मिलता है. आफ्टर दैट लेट्स सी द अप्लाइड फिजियोलॉजी. अप्लाइड फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले देखेंगे एक्सटिरेप्शन ऑफ द टेस्टिस और वी कैन से द कैस्ट्रेशन. तो अगर ये एक्सटिरेप्शन ऑफ टेस्टिस उसको निकाला गया तो या फिर कैस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं. अगर ये बिफोर प्यूबर्टी, अगर बिफोर प्यूबर्टी से पहले आपने अगर टेस्टिस को निकाल दिया गया तो क्या होगा, यू कैन सी द दिस इनोकिज्म, दैट इज इन्फेंटाइल सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे. हाइट इंक्रीज हो सकती है, बट हाइट इंक्रीज होगी बट जो बोन्स और मसल्स हैं वो स्टिल जो है वो डेवलप नहीं होंगे. आप देखेंगे किसी कोई बहुत लंबा होगा बट उसमें एक्चुअली जो स्ट्रेंथ और बोन्स और मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं होगी. उसके जो सेक्सुअल फीचर्स हैं वो नॉट सीन. इंस्टीड गायनोकोमेस्टिया लाइक ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको. उसके जो एग्जैक्ट जो फीचर्स उसके दिखने चाहिए, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे. उसके बजाय हमको गायनोकोमेस्टिया दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल की कंडीशन देखने को मिलेगी. ऑल्सो उसकी जो वॉइस है, क्योंकि स्टार्टिंग में रिमूव करते तो उसकी वॉइस जो है, जो फीचर्स नहीं आएंगे, सिर्फ उसकी वर्ल्ड हमेशा चाइल्ड जैसी ही देखने को मिलेगी. आफ्टर दैट अगर इमीडिएटली किया प्यूबर्टी जैसे स्टार्ट हुई इमीडिएटली किया तो उसके बाद क्या होगा, कैरेक्टर्स तो उसके जो है ना बेसिकली चाइल्ड से रिवर्ट हो जाएंगे. तो सेक्सुअल कैरेक्टर रिवर्ट ऑफ अ चाइल्ड. एंड ऑल्सो जो वॉइस जो है, वॉइस तो उसकी सही होगी, वॉइस द मस्कुलाइन. एंड लॉस ऑफ द लिबिडो, दैट इज उसकी जो ड्राइव है तो वो ड्राइव है वो भी खत्म हो जाएगी इस केस में. एंड इफ डन इन द एडल्ट, अगर एडल्ट में किया गया तो एडल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो कोई कैरेक्टर नहीं होगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी developed already, the puberty, they have passed the puberty and they are fully developed organs, so there is no loss of sexual character. Also the accessory sex organs जो है वो degenerate हो जाएंगे क्योंकि उनका कोई काम नहीं बचेगा, because they are already removed, therefore the accessory organ जो वो degenerate हो जाएंगे और हम कह सकते हैं vestigial हो जाएंगे. एंड जो उनकी जो लिबिडो है वो भी कम लिटिल हो जाएगी. ऑल्सो इस केस में इरेक्शन तो देखने को मिलेगा बट इजैकुलेशन नहीं देखने को मिलेगा. व्हाट हैपेंस बेसिकली इरेक्शन और इजैकुलेशन, मतलब इरेक्शन तो होगा बट उसमें जो स्पर्म्स जो का काउंट है, मतलब विदाउट दिस मीन्स दे बिकम नॉन फर्टाइल और वी कैन से स्टेराइल हो जाएगा. सो दैट्स बेसिकली द एक्सट्रिप्शन ऑफ टेस्टिस. अगर हम निकाल दिया गया उसको एट द चाइल्डहुड के केस में, एडल्ट के केस में, और इन प्यूबर्टी के केस में, और या फिर एडल्ट के केस में. तो दैट इज बेसिकली दैट. एंड आफ्टर दैट हमको वन और मोर थिंग विथ टू सी, दैट इज द हाइपरगोनेडिज्म और हाइपरगोनेडिज्म. जो गोनेड्स का साइज अगर बड़ा हो जाएगा दैट इज हाइपरगोनेडिज्म, एंड गोनेड्स का साइज स्मॉल है दैट इज अ हाइपोगोनेडिज्म. सो दैट्स बेसिकली ऑफ टुडे. दिस इज द दिस यूनिट हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फिजियोलॉजी यूनिट में, दिस रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है बेसिकली वास्ट यूनिट है, उसमें से हमने आज कवर किया प्यूबर्टी एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ब्रिंग अनदर लेक्चर्स ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव यूनिट. सो स्टे ट्यून, दिस वन इज अ पार्ट 1. So bye bye guys, keep learning, keep studying, and if you have any doubts then you can ask me in the comment section or the Insta ID. Feel free to DM me on my Insta ID which is provided in the channel and also in the description below. So keep studying.